नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटी का वो टॉपिक मास्टर करने जा रहे हैं जो प्रीलिम्स का आप समझ लीजिए फाउंडेशन है। यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हम प्रियम्बल को इस तरह से डिकोड करेंगे कि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, यूपीएससी का प्रियम्बल पे क्वेश्चन पूछने का एक सेट पैटर्न है। वो हमेशा इन्हीं 5 एरियाज के आसपास घूमती है। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, 42nd अमेंडमेंट ने क्या बदला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दिए, कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं, और इसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है। बस ये 5 चीजें आपने समझ ली तो स्कोर आपका पक्का है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। पहले प्रियम्बल की आइडेंटिटी और स्टेटस को समझेंगे, फिर इसके जो 5 फाउंडेशनल पिलर्स और 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, अमेंडमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी, और फिर यूपीएससी के क्वेश्चन ट्रैप्स को डिकोड करेंगे। और एंड में एक फाइनल रैपिड रिवीजन। इस स्ट्रक्चर से आई कैन गारंटी आपकी क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। प्रियम्बल का आखिर लीगल स्टेटस है क्या? मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं? ये सवाल ये क्लासिक पीवाईक्यू पैटर्न है। पता है क्यों? क्योंकि इसका जवाब टाइम के साथ बदला है। और जहां भी सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू बदलती है, वो यूपीएससी के लिए एक परफेक्ट ट्रैप सेट करने की जगह बन जाती है। अब इस स्लाइड पे थोड़ा आराम से ध्यान से देखिए। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। पहले 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने अपना ही पुराना डिसीजन पलट दिया। तो एग्जाम के लिए फाइनल आंसर क्या है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही आपको ओएमआर शीट में मार्क करके आना है। चलिए अब प्रियम्बल के दिल में चलते हैं। हम एक एक कीवर्ड को तोड़कर समझेंगे जो हमारे इंडियन स्टेट का कैरेक्टर बताते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर एक शब्द एक पोटेंशियल एमसीक्यू स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनिएगा। सॉवरेन, इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों मामलों में डिसीजन लेने के लिए आज़ाद है। किसी भी दूसरे देश का हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। दैट्स इट, सिंपल। अगला शब्द है सोशलिस्ट। यहाँ पर पहला फैक्ट, ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। ओरिजिनल प्रियम्बल में ये नहीं था। और दूसरा फैक्ट, इंडिया का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी हम मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करते हैं जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। सेक्युलर, बिल्कुल सोशलिस्ट की तरह ही ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हुआ है। और ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। स्टेटमेंट आएगा, द वर्ड सेक्युलर वॉज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रिमेंबर दिस, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। डेमोक्रेटिक, इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया ये है कि सुप्रीम पावर वी द पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है, और हम इस पावर को यूज कैसे करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके। आसान शब्दों में, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अच्छा, अब आते हैं रिपब्लिक पर। ये वो जगह है जहां डेमोक्रेसी के साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल क्लियर समझिए, रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है यानी हमारे प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड हैं, वंश से नहीं आते, जैसा ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं। बस यही सिंपल सा डिफरेंस है मोनार्की और रिपब्लिक में। और यूपीएससी इसे ही स्टेटमेंट बनाकर आपको फंसाने की कोशिश करेगी। बी केयरफुल। तो ये थे इंडियन स्टेट के 5 पिलर्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो 4 ऑब्जेक्टिव्स, वो 4 लक्ष्य जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन के लिए अचीव करना चाहता है। जस्टिस, प्रियम्बल में 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और प्रीलिम्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है? इसका ऑर्डर। हमेशा याद रखिए, SEP। यूपीएससी क्या करेगी? ऑप्शन में ऑर्डर बदल देगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कर देगी, और आपको उस गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। द ऑर्डर इज की। नेक्स्ट इज लिबर्टी, इसका मतलब है आज़ादी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो क्रूशल पॉइंट है वो ये है कि प्रियम्बल में दी गई लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, यानी इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इक्वालिटी, यानी कि बराबरी। किस चीज़ की? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ये प्रियम्बल का एक ऑब्जेक्टिव है,
जिसे आगे जाकर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पूरी डिटेल में इन्फोर्स किया गया है। और आखिरी ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस भाईचारे की फीलिंग को बढ़ावा देता है सिंगल सिटीजनशिप के सिस्टम से। और यहाँ एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, इसमें जो शब्द है इंटेग्रिटी, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था। तो अब तक कितने वर्ड्स हो गए? 3, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। चलिए अब तो सबसे क्रिटिकल, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी प्रीलिम्स टॉपिक्स पर आते हैं। क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं और क्या ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है? यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो पहला सवाल, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जवाब है यस, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अब तक सिर्फ एक बार ही किया गया है। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और क्या ऐड किया गया? ये 3 वर्ड्स आपको बिल्कुल रट लेने हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। इसके अलावा कोई भी और वर्ड ऑप्शन में दिखे तो वो गलत है। अब दूसरा और उतना ही इंपॉर्टेंट सवाल, इन्फोर्सेबिलिटी। ये कोर्ट बिल्कुल साफ कर देता है, प्रीएम्बल ना तो लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है, ना ही उनकी पावर पर कोई रोक लगाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज नॉन जस्टिशिएबल। इसका साफ मतलब है कि आप प्रीएम्बल के प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जामिनर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपके लिए जाल कैसे बिछाता है। लेट्स थिंक लाइक एन एग्जामिनर। ये स्लाइड आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ है वो 4 गड्ढे जिसमें एस्पिरेंट्स घसीट जाते हैं। पहला ट्रैप, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को मिक्स कर देना। बिल्कुल नहीं, रिपब्लिक यानी इलेक्टेड हेड। दूसरा ट्रैप, कहना कि प्रीएम्बल एनफोर्सेबल है। हमने अभी देखा ये नॉन जस्टिशिएबल है। तीसरा, 42nd अमेंडमेंट के वर्ड्स गलत बताना, वो इंटेग्रिटी की जगह यूनिटी डाल देंगे ऑप्शन में। और चौथा, सबसे कॉमन ट्रैप, सोशलिस्ट और सेक्युलर को ओरिजिनल प्रीएम्बल का हिस्सा बताना। नहीं, ये 1976 में ऐड हुए थे। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आपके मार्क्स टिके हैं। चलिए अब एग्जाम हॉल में जाने से पहले सब कुछ एक फाइनल रैपिड रिवीजन में कंसोलिडेट कर लेते हैं। क्विक फैक्ट्स, क्विक एरर्स। ये टेबल आपकी फाइनल प्रीलिम्स चीट शीट है। इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेफ्ट साइड में है वो फैक्ट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि ये नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर बेस्ड है और केशवानंदा भारती केस के बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। राइट साइड में है वो कॉमन गलत स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी ऑप्शंस में डालती है। इसे बार बार देखिए, ये आपके सीधे सीधे 2 मार्क्स बचा सकता है। तो आखिर में एक थॉट, अगर प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको ये सोचना होगा कि इसमें लिखे हुए कोर वैल्यूज जैसे सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फ्रेटर्निटी आजकल के करंट सोसाइटल डिबेट्स में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यूपीएससी अब स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को करंट इवेंट्स से लिंक करके नए नए क्वेश्चंस बना रही है, तो हमेशा इस कनेक्शन पर नजर रखिएगा। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।